श्री शिवाय नमस्ते दर्शकों, हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज का ढेर सारी शुभकामनाएं एवं साल की सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज के दिन में पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन हरतालिका तीज व्रत के दिन यह गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। सुहागिन स्त्रियों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस महिलाओं के लिए खास है जो अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली, पति की लंबी आयु और घर में सुख शांति प्राप्ति चाहती है। वह सबसे बड़ी तीज हरतालिका तीज व्रत के दिन एक चीज जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही अपने जीवन में चल रही समस्त परेशानियों छुटकारा मिल जाता है। आपके जीवन में भी सारी समस्याएं चल रही है, धन के लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और अपने घर में महादेव माता पार्वती जी की कृपा से इतनी धन दौलत आएगा कि इसे संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तों बैठ के खाएंगे, आने वाले पीढ़ी आराम करेंगे, रुपये पैसे और बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। अपने घर में जो भी दोष, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष है, सभी दोषों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो सिर्फ सही सलाह देना है। आपको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन ना भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, हरतालिका का तीज हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों छुटकारा मिल जाता है। हरतालिका व्रत को बहुत ही खास माना गया है। अगर कोई श्रद्धा भाव से यह व्रत करते हैं तो उसका इच्छा अवश्य ही पूरा होते हैं। व्यक्ति अपने जीवन में पापों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ठीक उसी समय यह चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और अपने समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हरतालिका तीज व्रत की भले ही पूजा पाठ करना, ध्यान ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खाना। 144 वर्षों के बाद हरतालिका तीज का व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है। हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ तीज व्रत माना जाता है। हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों को उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि कौन सी चीज है जो आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा लिया तो धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। साथ ही भक्तों, हरतालिका तीज व्रत में भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिला देना चाहिए। अगर आप हरतालिका तीज में माता लक्ष्मी की कृपा से आपको जीवन में धन्य के सभी रास्ते खुल जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज कैसे हरतालिका तीज में जरूर खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर यह चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी हरतालिका तीज में मत करना। अनर्थ होने से पहले ही वीडियो को आप जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। इसमें भोलेनाथ माता पार्वती जी के पूजा और प्रसाद में आप जरूर लेकर जाएं, क्योंकि सेव फल माता पार्वती जी के बेहद प्रिय और भगवान भोलेनाथ के 5 प्रकार के फल की जरूर चढ़ाएं। सेव, अनार, अनानास, पपीता, नारियल शामिल है। अपने आप के अनुसार फल जरूर
चढ़ाएं। माता पार्वती जी की पूजा आपको हरतालिका तीज व्रत के दिन सच्चे भाव, प्रेम, भक्ति से करें। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु इस बात का आपका भी विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हरतालिका तीज में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगल माना गया है। यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अवश्य आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। हरतालिका तीज पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अर्पित करें। जिस तरह महालक्ष्मी उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने में भोग कमल के पौधे से ही होते हैं। शास्त्र के अनुसार कमल के फूल और मखाने बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर में मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से धन्य धान की भंडार भरे रहते हैं। हरतालिका तीज व्रत की पूजा में भगवान गणेश जी को भी व्यक्ति रूप से दूब घास अर्पित करते हैं। उसे कोई गरीब नहीं बन सकता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनवान बना रहता है। इस हरतालिका तीज व्रत में प्रसाद के रूप में दूब घास अवश्य लाना चाहिए और भगवान गणेश की चढ़ाकर उनका कृपा प्राप्त करना चाहिए। जो व्यक्ति हरतालिका के दिन धन रूपी सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो सकती है। माना जाता है कि भादों में पवित्र महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होने के बाद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे माता सीता ने आशीर्वाद में मिला हुआ है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाई थी। नाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यह तीज के दिन आपको भूलकर भी बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। कौन सी चीज है जो घर में नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं बनाना चाहिए जो खाने पर में बनने से माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। तीज व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए। तीज व्रत में यह नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा बहुत ही साफ सफाई और स्वच्छ होकर करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा में शिव मंदिर में जाकर करें या अपने घर में ही करें। तीज में कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग्य बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों प्याज का खाना वर्जित है। इससे हमेशा राहु ग्रह का वास होता है। भगवान शनि की नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु की वास हो जाए तो वहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता है। आप खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित और कर सकते हैं।
इस बात को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। हरी तालिका तीज पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। कड़ी पकौड़ा पीला अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। उस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान भोलेनाथ, माता लक्ष्मी के साथ साथ माता पार्वती जी की विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी के साथ आपको भक्तों एक बात को याद कराना चाह रहा हूँ कि भादों के इस पवित्र महीने में भूलकर भी हमें किसी को कर्ज नहीं लेना चाहिए। इस तीज पर किसी से कर्ज लेते हैं तो वह सालों भर कर्ज चलता रहता है। इसलिए तीज या त्योहार पर आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह भी उल्लेख है कि माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती जी को बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ एक मिश्री के टुकड़े या एक चम्मच दही या एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। भगवान जी कहते हैं कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं मनाना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना, वह चाहे धन संबंधी हो या चाहे आपकी व्यापार संबंधी गलती यहाँ कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हरतालिका तीज में 5 गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। पति के आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं चाहिए। सुहागन महिलाओं बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बाल को धो लें। झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। इसे माना जाता है कि माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों को पैर छूने चाहिए, इसलिए उस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। क्या होती है वहाँ वास्तु दोष और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें कि गाय को भी घर में मारना पीटना नहीं चाहिए और गला सड़ा भोजन नहीं कराना चाहिए। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते, घर में दरिद्रता देवता का वास हो जाता। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताज़ा रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। अगर रोटी की कारणवश ना हो तो उसे आटे के 11 लोइयां बनाकर उसमें हल्दी लगाकर, ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपको सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर गाय के 7 बार परिक्रमा भी करें तो यह आपके जीवन में सफलता और खुशियां का रूप माना गया है। जब भी गाय को उसने हल्दी का थोड़ा घी डालकर रोटी को खाली ना दे, उसमें थोड़ा घी और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें और दुख दर्द दूर करेंगे। जय महादेव, हर हर महादेव।